नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा ही नहीं पूरे देश में छोटी काशी के नाम से मशहूर और जिस धरती ने हरियाणा प्रदेश को कई मुख्यमंत्री देने का काम किया, एक ऐसा इलाका जिसने हरियाणा की राजनीति में बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े समाज सेवी लोगों को, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म देने का काम किया। चूंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो हम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं के हिसाब से किस पार्टी में कौन चेहरा सबसे मजबूत है, किस पार्टी में कौन वो शख्स है जो अपनी पार्टी को उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जिता सकता है, उन तमाम नेताओं के ऊपर तथ्यों सहित विश्लेषण कर रहे हैं। हर नेता की कमी, हर नेता का प्लस पॉइंट, हर नेता किस तरीके से जीत सकता है और कौन सा नेता बार बार टिकट देने के बावजूद नहीं जीत पाएगा, उन तमाम बातों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भिवानी शहर की जो विधानसभा सीट है, भिवानी विधानसभा सीट, उसकी। भिवानी विधानसभा सीट में कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 लगातार चुनाव में, चाहे वो 2009 का चुनाव हो, 2014 का और 2019 का, भिवानी की सीट पर चुनाव हारी है। ना केवल हारी है, एक बार पार्टी चौथे नंबर पर रही, एक बार पार्टी तीसरे नंबर पर रही और एक बार पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिन चेहरों पर यहां से दांव खेला, उन चेहरों में कोई दम नजर नहीं आया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो पिछले 46 साल से, जी हां 46 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और ना केवल लोगों के बीच में रहते हैं बल्कि लगातार लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहते हैं। एक ऐसा नेता जिस पर भिवानी की जनता ना केवल फक्र महसूस करती है बल्कि गर्व भी महसूस करती है। एक ऐसा शख्स जिस पर ना केवल भिवानी विधानसभा के लोग बल्कि हरियाणा और भारत देश के लोग भी नाज करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसका जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। बात कर रहे हैं हम भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के सबसे पुराने नेता, जिनको लगातार लोगों के बीच में देखा जाता है, वेद पुजारी की। वेद पुजारी भिवानी ही नहीं हरियाणा और भारत देश का एक जाना माना चेहरा है। वेद पुजारी ने 1978 में चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा की राजनीति में जिनका बहुत बड़ा नाम रहा है, देश की राजनीति में बड़ा नाम रहा है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और पूरी तरह से सक्रिय राजनीति की। लगातार चौधरी बंसीलाल और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में जुटे रहे, क्योंकि इस इलाके में, पूरे इलाके में चौधरी बंसीलाल का ही कांग्रेस पार्टी में मेन रोल था। उस समय के जो तत्कालीन कांग्रेस के नेता थे, उनमें प्रदेश में सबसे बड़े नेता चौधरी बंसीलाल ही थे। अब अगर बात करें, उसके बाद परिस्थितियां बदली। 1989 में चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया और चूंकि वेद पुजारी के उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल्टी थी, बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र थे, उनको प्रदेश का महासचिव 1989 में जब पार्टी का गठन किया गया तो हरियाणा स्तर पर उनको प्रदेश का महासचिव बनाया गया। और उससे भी बढ़ करके 1991 में जब हरियाणा विकास पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, लोकसभा का, 1991 से 1998 तक जब वो मुख्यमंत्री भी रहे, तो चौधरी बंसीलाल जी ने उनको अपना पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार बनाया। मुख्यमंत्री रहते हुए किसी बात को लेकर के चौधरी बंसीलाल जी के साथ उनकी अनबन हो गई और उसके बाद उन्होंने पार्टी और पद को सत्ता में रहते हुए छोड़ दिया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं।
राज में तो लोग ठोकरें खाने के बावजूद भी बैठे रहते हैं। हमने इस राज में भी देखा और मैंने खुद मेरी आंखों से भी वो चीजें देखी। जब दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने तो हजारों लोग उनकी कोठियों पर आते और वहां जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो लोगों को बड़ी बुरी तरह से धक्के मार मार के दूर करते, बुरी तरह से उनको जो है धक्के मारने का काम करते। उसके बावजूद वो लोग अगले दिन फिर उन्हीं कोठियों पर फिर नजर आते। तो एक स्वाभिमान की राजनीति वेद पुजारी ने की और मान सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति के चलते उन्होंने सत्ता, सरकार, पद, पार्टी सब कुछ छोड़ दिया। 1998 में वो बंसीलाल जी की पार्टी को छोड़ करके चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 2000 के विधानसभा चुनाव में चूंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति भी ठीक नहीं थी, भिवानी की सीट को जिताने के लिए चौधरी भजनलाल जी ने वेद पुजारी का नाम पैनल में भेजवाया। पैनल में ना केवल उनका नाम गया बल्कि टिकट के प्रबल दावेदारों में उनकी बातचीत चल रही थी। आखिरकार वो टिकट किन्हीं परिस्थितियों की वजह से पंडित वासुदेव शर्मा को मिली और वासुदेव शर्मा की वेद पुजारी ने अपनी खुद की टिकट कटने के बावजूद भरपूर मदद की, लेकिन वो चुनाव फिर भी नहीं जीत पाए। इसके बाद अगर बात करें 2005 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से जो चुनावी पैनल बना उसमें वेद पुजारी का नाम गया। इसी दौरान एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता के जरिए श्रीमती सोनिया गांधी जो उस समय कांग्रेस पार्टी की सर्वेसर्वा थी, राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, उनसे उनकी 3 बार मुलाकात भी हुई। चूंकि हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी का विलय हो चुका था कांग्रेस में और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने चौधरी बंसीलाल जी के कार्यकर्ताओं को भी एडजस्ट करना था, लिहाजा इस कारण वेद पुजारी की टिकट एक बार फिर से कट गई। 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा में चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस BL बनाई और वेद पुजारी हजका पार्टी में चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में शामिल हुए और उनको तुरंत प्रभाव से पार्टी का प्रदेश का महासचिव और उससे भी बढ़ करके अनुशासन समिति जो सबसे महत्वपूर्ण होती है उसका उनको चेयरमैन बनाया गया। वेद पुजारी लगातार सक्रिय रहे, लेकिन कुछ घरेलू परिस्थितियों की वजह से वो चुनावी राजनीति से फिर से दूर हो गए। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े नेता के कहने से ज्वाइन कर लिया और 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको व्यापार प्रकोष्ठ का जिला का प्रधान बनाया। लेकिन यहां भी सत्ता होते हुए मान सम्मान और स्वाभिमान के चलते वेद पुजारी ने बीजेपी को छोड़ दिया। 18 मई 2022 को हरियाणा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वेद पुजारी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और तब से लगातार कांग्रेस पार्टी की हर गतिविधि में वो शामिल रहते हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। और जब उनके आदमपुर का उपचुनाव आया तो उसमें एक बड़ी जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने उनकी जिम्मेवारी लगाई और उस जिम्मेवारी को उन्होंने बखूबी निभाया। जिन गांव में और जहां जहां उनको पार्टी ने भेजा वहां उन्होंने पार्टी को मजबूती दिलाने का काम किया, पार्टी को जिताने का भी काम किया उन इलाकों में। ये दिखाता है कि वेद पुजारी का राजनीतिक कद कितना बड़ा है, लोगों में उनकी कितनी पकड़ है। अगर हम उनके राजनीति से हट करके कुछ सामाजिक पदों का जिक्र करें तो वर्तमान में वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। 1994 से और 2004 तक लगातार वो हरियाणा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूरे हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों का हम जिक्र करें तो विभिन्न देशों में उनको भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर बुलाया जाता है, प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया जाता है।
अभी कुछ ही दिन पहले कोलंबिया में उनको इंटरनेशनल पार्लियामेंट जो सम्मेलन था जिसमें 180 देश सदस्य हैं, वहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अभी उनके पास अर्जेंटीना से निमंत्रण आया हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी में इंटरनेशनल पार्लियामेंट है और जिसमें दुनिया भर के लोगों के देशों के लोग शामिल होंगे। उसमें वो भारत का प्रतिनिधित्व फिर से करने जा रहे हैं। वेद पुजारी की इन उपलब्धियों के साथ साथ जिस पर पूरे देश को गर्व है, एक ऐसी उपलब्धि भी उनके साथ जुड़ी है। उनकी बेटी डॉक्टर विभा भारद्वाज जो एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, उनको 2016 में अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसने पूरे विश्व के 10 वैज्ञानिकों को सिलेक्ट किया, जिनमें भारत की वो पहली वैज्ञानिक थी जिनको अमेरिका ने सिलेक्ट किया और उनको अर्जेंटीना में अमेरिका ने भेजा। अर्जेंटीना में उन्होंने कचरे से, जो वेस्टेज होती है, जो भारत में किसी काम का नहीं आता, उस वेस्टेज से उन्होंने बायोडीजल, बायोगैस और बायो पेट्रोल बनाया और वहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस ये तमाम बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाने का उन्होंने काम किया। इस उपलब्धि के चलते वहाँ की सरकार ने उनको संसद का मेंबर बनाया। भारत में जिस सदन को, जो देश का सबसे उच्च सदन है जिसको राज्यसभा कहते हैं, वहाँ उसको सिनेडो कहते हैं, उस सिनेडो का उनको सदस्य बनाया गया जो भारत में राज्यसभा एमपी के बराबर है। और सदस्य बनाने के बाद उनको पर्यावरण मंत्रालय दिया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस भारत देश की एक बेटी के लिए कि उनको पर्यावरण विभाग का मंत्रालय का जिम्मा अर्जेंटीना की सरकार ने दिया। विभा भारद्वाज यही नहीं रुकी, उन्होंने काई से पॉलीथीन बनाने का काम किया। जो भारत सरकार लगातार पॉलीथीन को बैन कर रही है, उसके बावजूद लोग पॉलीथीन को नहीं छोड़ रहे हैं। गौ माता, जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से दुहाई दे रही है, वो गौ माता भी वो पॉलीथीन खा खा करके मर रही है कई जगह। लेकिन डॉक्टर विभा भारद्वाज जो वेद पुजारी जी की बेटी हैं, उन्होंने काई से पॉलीथीन बनाया और ये पॉलीथीन बनाने के बाद ये 10 मिनट में कहीं भी जो है इसका खात्मा हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने गंगा जो नदी है, जिसको मोदी जी की सरकार का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गंगा की हम सफाई करें, लेकिन वो नहीं सफाई कर पाए, नहीं कामयाब हो पाए। करोड़ों रुपए उन्होंने बहाए। गंगा पर उन्होंने बहुत बड़ा शोध किया है और डॉक्टर विभा भारद्वाज का दावा है कि अगर भारत सरकार उनको मौका दे तो वो गंगा को बहुत जल्द साफ करने की उनके पास एक बहुत बड़ी रणनीति है। इसके अलावा वो एक और बहुत बड़ा दावा करती हैं कि अगर भारत सरकार उनको मौका दे तो वो कचरे से, जिस तरह से उन्होंने अर्जेंटीना में बायोडीजल, बायो पेट्रोल और बायोगैस बनाई, भारत में भी वो इसी तरह से कचरे से पेट्रोल डीजल तैयार करके 27 रुपये लीटर में पेट्रोल वो बिकवा सकती हैं। इस तरह का उनका मिशन है। कचरे से देश का कचरा भी नहीं बचेगा देश में, और पेट्रोल, डीजल और गैस भी लोगों को सस्ती मिलेगी, और ना केवल सस्ती मिलेगी, लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। जहां तक बात है वेद पुजारी की, अब हम इस तमाम जो वीडियो है इसका अंतिम जो विश्लेषण हम कर रहे हैं, वेद पुजारी जी से जब हमने बात की और इलाके के लोगों से जब हमने बात की, तो एक ऐसा चेहरा जो पिछले 46 साल से भिवानी की राजनीति में सक्रिय है, जिसको हरियाणा प्रदेश के ही नहीं भारत देश के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, जो किसी समय बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर रहे और अब उनके जो पुत्री हैं, पुत्र हैं, वो तमाम जो है विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं। खुद ना केवल भिवानी शहर बल्कि जो भिवानी के आसपास का ग्रामीण इलाका है, जो भिवानी के गांव आते हैं भिवानी विधानसभा में, उनमें भी उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है। ना केवल ब्राह्मण समाज में बल्कि 36 बिरादरी के लोगों के साथ उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध हैं, बड़े मधुर संबंध हैं, और उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा विजन है, एक बहुत बड़ी सोच है भिवानी को लेकर के। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने एक इतनी बड़ी बात बताई जो उनके दिमाग में है, जिसको जब दर्शक सोचेंगे और भिवानी की जनता जब उसको देखेगी, सुनेगी, तो निश्चित रूप से वो भी ये सोचेगी कि ऐसे शख्स को एक बार जरूर मौका देना चाहिए। वेद पुजारी के दिमाग में ये है
कि भिवानी में एक बहुत बड़ी IMT बनाई जाए, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, और भिवानी को चूंकि छोटी काशी है उसको औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया जाए। इस सिलसिले में उनकी दुबई और अर्जेंटीना के कई बड़े इन्वेस्टरों से बात हो चुकी है। कई बड़े जो वहाँ उद्योग घराने हैं उनसे भी उनकी बातचीत हुई है, और वो भिवानी में एक इस तरह का औद्योगिक सेक्टर विकसित करना चाहते हैं जिससे इस इलाके के लोगों को आर्थिक मजबूती मिले, इस इलाके के लोगों को के पास पैसा आए, वो धन धान्य से भरपूर हों। निश्चित रूप से एक ऐसा विजन वो लेकर के चले हैं। अगर उनकी कलम को ताकत मिली, अगर उनको ताकत मिली और कांग्रेस पार्टी ने अगर भिवानी से 15 साल का सूखा मेटना है, अगर 15 साल पिछले लगातार चाहे 2009, 14 और 19 तीनों बार कांग्रेस चौथे, तीसरे और दूसरे नंबर पर रही, कहीं ना कहीं अब भी पार्टी के जितने मजबूत जो लोग घूम रहे हैं उनमें भी सबसे जिताऊ चेहरा अगर कोई दिखाई दे रहा है, अगर कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो भिवानी की दशा दिशा को बदल सकता है, जो भिवानी में हाथ के चुनाव चिन्ह को जिता सकता है, तो वो शख्स वेद पुजारी हैं। हमारी तरफ से वेद पुजारी के उज्जवल भविष्य, उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। और 15 साल बाद अगर कांग्रेस पार्टी को इस इलाके में अपने उम्मीदवार जिताना है तो निश्चित रूप से एक बार उनको वेद पुजारी को एक मौका जरूर देकर देखना चाहिए, ताकि जिन लोगों के उन्होंने पिछले 46 साल में काम किए हैं, जिनका भला किया है, उनको भी एक मौका मिले वेद पुजारी की मदद करने का। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम हरियाणा प्रदेश के सभी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न पार्टियों के जितने मजबूत दावेदार हैं उनके प्लस और माइनस पॉइंट आपको बताते रहेंगे। आपको बताते रहेंगे कि कौन हो सकता है आपके इलाके का अगला विधायक, कौन हो सकता है किस पार्टी से आपका प्रत्याशी। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।